हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या बताया है, एक टीवी टावर है, इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में। एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, ये है टीवी टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। और उससे 20 मीटर अवे जाके एक और पॉइंट है और वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये टीवी टावर है, एक तो इसकी हमें हाइट फाइंड करके दिखानी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, और जो ये कैनाल है इसकी जो है वो विड्थ फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर, h बी द height of the tower and x be the width of the canal, x be the width of the canal, right? अब सबसे पहले छोटे ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो ये बनेगा h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3। तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम लेंगे नेक्स्ट, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, कितना बनेगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है, परपेंडिकुलर, बी डी कितना है, बेस, कितना आ जाएगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री। ए बी कितना है, h, बी डी कितना लिखेंगे यहाँ पे, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ tan 30 कितनी आती है, 1/√3 होती है। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी सी कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमें x लिया है, सी डी कितना है 20, पुट कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 1/√3, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं पहले। h कितना आ जाएगा यहाँ पे, h इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको भी इसी तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में दोनों साइड में h है, तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 अपॉन √3, कितना आ जाएगा यहाँ पे, √9x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। ये कितना आएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू कितना आया 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 मीटर। तो ये आगे विड्थ हमारे पास कैनाल की कितनी है, 10 मीटर है। और कैनाल की विड्थ जो x की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो h कितना आ जाएगा हमारे पास, 10√3 मीटर। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे टीवी टावर की जो है वो हाइट आ गई है, और जो विड्थ है वो कितनी है यहाँ पे 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर है 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, टावर है, और यहाँ पे क्या दी हुई है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस तरह से सिचुएशन है, ये 7 मीटर हाई क्या है, बिल्डिंग है। दिस इज बिल्डिंग एंड दिस इज टावर, और जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और वो कितना है यहाँ पे h है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब देखिए, ये केबल टावर के टॉप पे जो एंगल बना हुआ है ना, इस तरह से हम इसको ले लेंगे। एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब यहाँ से यहाँ तक उसके फुट तक का जो एंगल है, एंगल डिप्रेशन यहाँ बनता है 45 डिग्री, और जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो वो कितना है यहाँ पे 45 डिग्री।
तो ये कितना दे रखा है 45 और हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसको ए लेते हैं, इसको बी मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं इनके पॉइंट्स के नाम, डी, और इसको कितना ले लिया यहाँ पे ई। ये 7 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 7 मीटर, और ये ऊपर वाले को हमने कितना मान लिया यहाँ पे, ये h1 ले लो, ठीक है। दोनों का सम करके तब हमें टावर की हाइट मिलेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर। h क्या है हमारे पास यहाँ पे, h बी द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमने कितनी ले लिया h, लेकिन जब हम h कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, h1 प्लस 7 मीटर, h1 और की वैल्यू जो आएगी उसमें 7 ऐड करके हमें क्या मिलेगा, टावर की हाइट मिलेगी, वो है h। और देखिए यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है इसको हमें लेना पड़ेगा कुछ, ये x है, तो ये वाली ऊपर वाली भी टर्म क्या होगी, सेम है डिस्टेंस, तो ये भी x रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BED, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ED ओवर BE। ED कितना है यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे हम हमेशा जैसे लिखते हैं, PB HHB। बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो वैल्यू कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कॉट थीटा की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कितना बन जाएगा यहाँ पे, कॉट एंगल इज 45, पुट करें वैल्यूज, ED कितना है x, BE कितना है 7, कॉट 45 कितना है 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 मीटर, राइट। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACEB, राइट। AC कितना है अपॉन कितना है BC इज इक्वल टू कितना बन रहा है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना बनता है हमारे पास, यहाँ पे tan थीटा ले लेंगे। तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो वी विल टेक tan 60। तो AC कितना है H1, BC कितना है x, tan 60 कितना होता है यहाँ पे √3। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है एंगल्स हमें लर्न करने ही पड़ेंगे। tan 6 वैसे टेबल आपको सिखाया हुआ है, एक बार आप पुराने लिंक्स पे जाके देख सकते हैं कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3 है, तो H1 कितना आ जाएगा यहाँ पे √3x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, H1 की। और यहाँ से हमने x की जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली x इज इक्वल टू 7 यहाँ पुट करनी है। तो H1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7√3 मीटर। तो ये H1 की वैल्यू आ गई है। पुट द वैल्यू ऑफ H1, पुट द वैल्यू ऑफ H1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे 7√3 प्लस 7 बाहर लेंगे, कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो टावर है उसकी हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी 7√3 प्लस 1 मीटर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12th. Thank you so much.